नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आपने लाइन पढ़ी ली होगी, मिलावटखोरों के खिलाफ योगी का महायुद्ध। जी, आज हम ना पॉलिटिकल बात करेंगे, पाकिस्तान भारत की जंग की नहीं बात होगी। आज सिर्फ आपकी सेहत की बात होगी। जी हाँ, आपकी सेहत की बात करने जा रहे हैं, आपके खान पान की बात करेंगे, क्योंकि ये आपके भविष्य और आपकी सेहत से जुड़ा है। इसलिए आधे घंटे तक आप कहीं मत जाइएगा। आप जानते होंगे कि दूध, घी, मसालों, यहां तक कि दवाइयों में भी अब तक मिलावट होने लगी है। और आपको बता दें, मिलावटखोर मुनाफा कमाने के चक्कर में आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। और आपको एक बात बता दें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ कह दिया, जो भी मिलावटखोर दूध, घी, मसाले, सब्जियों में और दवाइयों में मिलावट करेगा, उसका पोस्टर तत्काल चौराहे पर लगाए जाएं। जी हाँ, जैसे आपने देखा अपराधियों के पोस्टर लगते हैं, जैसे आतंकियों के पोस्टर लगा दिए जाते हैं, ऐसे ही मिलावटखोरों के पोस्टर लगाए जाएंगे। लाइन पढ़ लीजिएगा और सुन लीजिए लाइन, कि जो मिलावटखोर होंगे उनके पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। क्योंकि कानून से तो ये समझने वाले नहीं है, जब पोस्टर लगेंगे कि फलानी दुकान में मिलावट का सामान पाया गया, ये व्यापारी था, तो सोचिए इज्जत के लिए तो वो कुछ ना कुछ तो आगे भविष्य में खिलवाड़ नहीं करेगा, और ये मॉडल बनेगा दूसरे राज्यों के लिए। तो उसके पोस्टर तत्काल चौराहे पर लगाने के आदेश दिए। सीएम ने ऐसे लोगों को सामाजिक अपराधी बताया और कहा कि पोस्टर लगाने के साथ साथ कार्रवाई करें, ताकि पब्लिक की सेहत से कोई खिलवाड़ ना कर पाए। मिलावट के आपको बता दें, जो खोर है, मिलावटखोर है, उनके खिलाफ योगी ने पोस्टर्स टैग की है सीएम ने, और क्या क्या आदेश दिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि आखिरकार मिलावटखोरों पर कैसे एक्शन लिया जाएगा। तो आपको बता दें कैसे मिलावटखोरों पर, क्योंकि यूपी की बात करें, यूपी में 2023 और 24 में 58% दूध के सैंपल्स मिलावटी निकले। ये बताइए, ये आंकड़ा है ये सरकारी, FSSAI ने दिया ये आंकड़ा। 2018 में पशु कल्याण बोर्ड ने हैरान करने वाला दावा किया, देश भर में करीब 68% दूध और दूध से बने प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। देखिए आप क्या खा रहे हैं, सोचिए। भारत में दूध की खपत दूध के उत्पादन से 4 गुना ज्यादा है, और है ही। अब ये उत्पादन तो कम हो गया है, डिमांड ज्यादा, तो कहां से पूरी हो रही है? मिलावट से। यूपी में सबसे ज्यादा दूध में मिलावट होती है, रोजाना लाखों लीटर मिलावटी दूध बेचा जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश, मिलावटखोरों के लगा दीजिए आप पोस्टर, फिर होंगे सावधान। मिलावट से कितना मुनाफा है ये भी जान लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, शुद्ध गाय का दूध मिलावट के बाद लागत उसकी 50 से 60 रुपए है लीटर, आपको बता रहे हैं। वैसे 20 से 30 रुपए लीटर कम हो जाती है। यदि कोई व्यापारी प्रतिदिन 1000 लीटर दूध बेचता है, तो आपको बता दें 20,000 से लेकर 30,000 रुपए का अतिरिक्त मुनाफा हो सकता है। ये मिलावट के बाद समझिए आप। मसालों की बात करें तो शुद्ध हल्दी की कीमत मिलावट की लागत 200 से 300 रुपए किलो है, और वैसे अगर बात करें तो 50 से 100 रुपए किलो कम हो सकती है। लेकिन 100 से 200 रुपए का मुनाफा, तो इस तरीके 100 से 200 रुपए का मुनाफा कमाया जाता है। वही घी की बात करें, शुद्ध घी की कीमत की मिलावट से लागत देखिए 600 से 800 रुपए है शुद्ध घी अगर आप खरीदेंगे। कई जगह तो 1000 और 1500 तक भी हो गया, 1200 रुपए। वहीं 200 से लेकर 300 रुपए कम हो सकती है प्रति मुनाफा। 300 से 500 रुपए का मुनाफा कमाया जा रहा है। तो ये मिलावटखोरी हो रही है, और उससे कैसे मुनाफा कमाया जा रहा है मिलावटखोरी के जरिए, वो हम आंकड़े आपको समझा रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे, और आपको बता दें कौन कौन खास मेहमान रहेंगे। SK सक्सेना पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रहेंगे हमारे साथ। आपको बता दें वो फूड सेफ्टी विभाग से। DR डॉक्टर समीर भाटी पूर्व अधिकारी फूड लैब। डॉक्टर माविलिका पंत रहेंगे, ड्रग एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले हमारे साथ आपको बता दें SK सक्सेना साहब भी जुड़ गए हैं। सक्सेना साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आप पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, फूड सेफ्टी विभाग में रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस फैसले से मिलावटखोरों में दहशत आएगी, इस फैसले से मिलावट रुकेगी? जयप्रकाश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में कानून तो बहुत ज्यादा है, और
सभी प्रकार के कानून है, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब उनको लागू करना है, उनकी एजेंसियां कैसे काम करती हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। कुछ तो बहुत पुराने कानून है, जैसे दवा का कानून है 1940 का है, और आपके जो फूड सेफ्टी एक्ट में भी काफी कुछ मिलावट की, जो जैसे सिर्फ सरसों के तेल में मिलाने के लिए रुकावट का ऑर्डर 2020 में आया, बाकी घी और बटर ऑयल और दूसरे तेलों के लिए नहीं है। पहले इसमें 20% तक मिलावट 2 तेलों में अलाउड थी। तो ये एक अपने आप में कानूनी तौर पे भी काफी कमजोरियां है, और प्रोसीजरल भी और इम्प्लीमेंटेशन है। आपको मैं बताऊं कि जो खाद्य में मिलावट है, उसके अंदर ज्यादातर फाइन की प्रोविजन है। बहुत ज्यादा फाइन दिया जाए, 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। और दूसरा जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, सैंपलिंग का काम है, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन का कार्य जो है वो ज्यादातर राजस्व विभाग के एसडीएम, एडीएम इनको दिया जाता है। ये पहले से ही बहुत ज्यादा काम से दबे रहते हैं, इनके पास मीटिंग है और कानून। सक्सेना साहब, कानून तो बहुत सारे हैं। कानून तो ये भी कहता है कि कम से कम 6 से लेकर 2 साल की सजा है। समय नहीं होता है इनके पास उसको देखने का। हाँ, वही तो बात है ना। हाँ, लेकिन सक्सेना साहब, अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश आया सक्सेना साहब कि देखिए हम जगह जगह पोस्टर लगाइए, उनके खिलाफ एक्शन भी लीजिए, इससे आपको लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा? इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, मैं बताता हूँ ना आपको। देखिए, इसमें अपने ये जो कंपनियां हैं, जो मिलावट करने वाले लोग हैं, अपने प्रबंधक डिक्लेयर कर देते हैं कौन अधिकारी जो है जो उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो वो एक एम्प्लॉय होता है। तो एम्प्लॉय जो है गरीब आदमी है, जिसको 20,000, 25,000, 15,000 तनख्वाह देते हैं, आप उसकी फोटो लगा देंगे, उसकी जो है बेइज्जती परिवार में होगी, समाज में भी होगी, लेकिन जो असली मालिक है वो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल के बचने। नहीं सक्सेना साहब, ये आप वैलिड पॉइंट कह रहे हैं, लेकिन सक्सेना साहब अगर ऐसा हो कि फलानी दुकान का एक पोस्टर लग जाए, उसके ओनर का सबको पता है वो ओनर कौन है, उसका पोस्टर लग जाए, तो वो दुकानदार या वो फैक्ट्री मालिक तो टेंशन में आएंगे, उनका धंधा चौपट हो जाएगा। अगर हमें पता चल गया भाई ये पोस्टर लगा हुआ है, सरकार ने ऑफिशियली पोस्टर लगाया है, तो इसकी दुकान से मत खरीदिए, तो वो अपने आप ही उसका धंधा चौपट होगा, तो वो कुछ जगेगा तो सही ना। नहीं, सामाजिक तो इसके ऊपर बहिष्कार आएगा, लेकिन कानूनी तौर पे जो इनको सजा मिलनी चाहिए, जेल में जाना चाहिए, ये हर व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसको बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से शारीरिक हानि पहुंचाने वाला मामला है। नहीं, उस पर कानून की भी बात कही गई है वैसे सक्सेना साहब की, उन पर कानूनी कार्रवाई है। डॉक्टर माविलिका पंत है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, ड्रग एक्सपर्ट है। डॉक्टर माविलिका जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए खाने के सामान, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे वो दवाइयां हों, दवाइयों में सबसे ज्यादा मिलावट होती है, नकली दवाइयां बेची जाती है। हालांकि कानून तो ये है कि अगर किसी दवाई की वजह से किसी की मौत हो जाए या किसी की बात हो कुछ हो जाता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा भी है। कानून तो बने हुए हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता है। आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये लेकर आए नया फॉर्मूला कि आप देखिए जो मिलावटखोर है उन पर एक्शन तो होगा ही होगा दोषी पाए जाने पर, लेकिन उनके पोस्टर भी लगाए जाए? देखिए सर, अभी तक की जितनी स्कीमें निकली हैं उस पे आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन, क्योंकि हर स्टेप पे रेगुलेटरी अफेयर्स और रेगुलेटरी बॉडीज बैठी हैं, बट रेगुलेटरी बॉडीज का एक पर्टिकुलर डायमेंशन और एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ तक वो कवर करते हैं। बट अगर उस पे गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्टनेस होगी तो उनको भी चेकआउट रहेगा कि ये अगर कुछ गलत करेंगे तो इनके ऊपर कोई ना कोई चेक करने वाला है। सो आई थिंक इट्स अ बेटर वे, और ये एक बहुत सदृढ़ तरीका है जिससे ये आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे तो इस पे कोई ऐसी गलती दिख नहीं रही है, और हो सकता है आने वाले समय में बहुत अचूक इलाज बन जाए और इसको आने वाले और जो स्टेट्स हैं वो भी ऑप्ट करें, क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी बनेगी आगे जाके जो कि और बॉडीज़ भी या गवर्नमेंट बॉडीज़ पे चेक रखने के लिए काफ़ी, क्योंकि देखिए मेडिसिन ऐसी चीज़ है वो हर बंदा लेता है। आप किसी पेशेंट को बोलेंगे तो उसको इतना क्लेरिफाइड नहीं रहता, बट जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनको सब पता रहता है व्हाट इज़ हैपनिंग, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट हमें उनका पता है कि वो चेक कर रहे हैं, बट उनके ऊपर कोई है कि नहीं चेक करने वाला, ये अगर किसी सीमलेस बॉडी के थ्रू आ जाए दैट विल बी अ वेरी गुड स्टेप, एंड दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो मुझे लग रहा है।
लेकिन डॉक्टर पंत ये रुके कैसे? वो ठीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पहल ठीक है, और क्योंकि मुझे इसलिए थोड़ा भरोसा होता है क्योंकि वो जो चीज़ करते हैं उसको तब तक इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं होता तब तक वो छोड़ते रहे हैं, चाहे वो बुलडोजर मॉडल हो, ऑपरेशन लंगड़ा हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और दूसरे राज्य भी उस मॉडल को फिर अपनाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक आइडिया तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर पंत सबसे बड़ी बात आप ये नहीं देखेंगे कि अधिकारियों की भी मिलीभगत होती है, कर्मचारियों की मिलीभगत होती है, और इसलिए धंधे फल फूल रहे। उनकी लापरवाही, जनता को नुकसान उठाना पड़ता है, उनकी सेहत से खिलवाड़ होता है, चाहे वो दवाइयाँ हों या खाने पीने की चीज़ें हों। देखिए, भ्रष्टाचार अगर आप देखेंगे तो वो हर लेवल पे है, बट अगर उसका चेक और उसका कड़ी मतलब आपको मिलेंगे कि एक चेक उन पे लगातार होता रहेगा, और उससे अगर आप देखेंगे कि कोई पनिशमेंट मिल रही है तो सबके लिए वो आने वाले टाइम में कोई ना कोई एक मॉडल तैयार करेंगे। सो जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये एक मॉडल है जो कि योगी जी ने चलाया है, और आपने अभी एग्जाम्पल दिया 3-4 मॉडल्स का, तो ये चला के पता चलेगा कि कितना इम्प्लीमेंटेबल है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ है जो छोटे समय में पचल जाती है, और क्योंकि इतनी अरबों की हमारी जनता है जो कि मेडिसिन की यूज़ कर रही है, तो ऑब्वियसली इसको रिजल्ट आने में ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, क्योंकि हर कोई आपको देखिए कभी ना कोई मेडिसिन यूज़ करता है। बट जैसा कि आप बोल रहे हैं कि पता चलेगा कि नहीं चलेगा, वो ये है कि हर इंसान को पता तो रहता है कि वो कैसे फेक मेडिसिन और कैसे किस मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा सके, चाहे वो गांव का इंसान हो चाहे वो एक पढ़ा लिखा इंसान हो, बट उसको भी कभी कभी चेक करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनती है। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टेप एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और फिर से मैं यही बोलूँगी कि ये एक स्टेप जो है योगी जी की तरफ से, ये काफ़ी पॉजिटिव वे है, जो कि अभी सेंटर में भी आ सकता है अगर इन्होंने इस तरह से इसको चलाया तो, क्योंकि यूपी हमारे स्टेट में सबसे बड़ा बिल्कुल कहते हैं। मैम मैं आता हूँ लौट के, हमारे साथ डीआर रॉय हैं जो डॉक्टर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। डीआर रॉय, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य आपूर्ति विभाग, औषधि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें साफ निर्देश दिए हैं कि भाई अच्छे से जांच परीक्षण होना चाहिए, सैंपल लिए जाएं और पूरे हाईटेक तरीके से सैंपल लिए जाएं, और जो दोषी मिलता है उसके खिलाफ एक्शन तो होगा, कानूनी कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन उसके पोस्टर भी लगेंगे। डॉक्टर राय, आपको लगता है, आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर, कि आपको लगता है कि कुछ हल निकलेगा, वाकई में मिलावटखोरों पर अंकुश लग पाएगा? देखिए, जो आप जो इश्यू उठा रहे हैं बहुत ही अच्छा इश्यू है। पिछले कई सालों से हम लोग एज ए मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी हमेशा सरकार को सचेत करते रहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर स्पूरियस मेडिसिन की भरमार पड़ी है, एडल्ट्रेशन फूड आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा है। मेडिसिन के अंदर जो स्पूरियस होती है उसका मतलब ये होता है कि या तो उसके अंदर जो साल्ट होना चाहिए वो साल्ट नहीं है, या वो साल्ट बिल्कुल उसकी पोटेंसी नहीं है, या उसकी कॉम्बिनेशन गलत होती है। इसको हम स्पूरियस मेडिसिन के नाम से कहते हैं। और जो फूड आर्टिकल्स के अंदर होता है, ये दोनों बड़े ही दंडनीय और बड़े घृणा के कार्य हैं। जो व्यक्ति करता है, मैं कहता हूं उसको शर्म आनी चाहिए कि आप किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो और उसके बाद आपको चिंता नहीं है, अपने कुछ पैसे के फायदे के लिए आप ये काम करते हैं। मनी इज द ओनली इश्यू विच इज इन्वॉल्व इन दैट। तो मैं तो ये कहूंगा कि योगी जी ने जो आज ये स्टेप उठाया, इसको तो कई साल पहले उठा देना चाहिए था। इस पे स्ट्रिंजेंट एक्ट बना दीजिए। जब भी कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से एडल्ट्रेट करता हुआ पकड़ा जाए, उसको इतनी कठोर सजा दो कि आने वाला व्यक्ति 2 बार सोचे कि मुझे करना क्या है। अब आपने यूपी के अंदर आप बैठे हैं, मैं कहता हूं हर साल आप दिखाते हैं कि ये यूरिया से दूध बन रहा है और टनों में, मिलियन टन के अंदर दूध बनता है। अब बताइए कहां हमारी आप देखिए, आप प्रोडक्शन देखिए, प्रोडक्शन आपका दूध का इतना है जितना दूध बाजार में है। प्रोडक्शन आपका दूध का इतना जितना कि पनीर भी नकली है, दूध भी नकली है, सारी चीजें नकली है, खोआ नकली है। आप किसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? क्योंकि उनको पता है कुछ पैसे का फाइन लगेगा, उसके बाद हम छूट जाएंगे। तो डॉक्टर आप ये मानेंगे ना, ये तो फूड सेफ्टी विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ साहब, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, रेगुलेटरी बॉडी की बात कर रहा हूँ। वो लोगों ने क्यों छूट दे रखी है? जब आपके पास कानून है, आप उनको क्यों नहीं देखते हैं?
यही सवाल, ये सवाल मैं सक्सेना साहब, क्योंकि देखिए आप फूड सेफ्टी विभाग में आपने सेवाएं दी। सक्सेना साहब, यही तो एक सवाल है ना, जिस विभाग की आप जिम्मेदारी लगा रखी है वो आते हैं, अगर एक मेडिकल स्टोर पे छापा मारते हैं तो जुर्माना वसूल के निकल जाते हैं, कई बार तो किसी का फोन आ जाता है तो चुप होकर चले जाते हैं, कई बार अगर आपको मिठाइयों में या पनीर में उस तरह की शिकायत मिलती है, सैंपल ले लिए जाते हैं, मीडिया को बता दिया जाता है कि यहाँ छापा पड़ा, सैंपल ले लिया, उसके बाद क्या कुछ नहीं होता है, वही जुर्माना भर के सब निकल जाते हैं। कैसे लगेगा? ये तो फूड सेफ्टी विभाग को भी तो अलर्ट होने की जरूरत है। सक्सेना साहब, मैं योगी जी के द्वारा ये जो पहल की गई है इसका स्वागत करता हूँ। सामाजिक रूप से ये बहुत अच्छा कदम है और समाज में लोगों को ये पता लगेगा पोस्टर से। अगर इसको सोशल मीडिया पर और वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश किया जाए तो और अच्छा हो जाएगा। और साथ साथ मैं ये भी सुझाव दूंगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन है उसके स्पेशलिस्ट अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। ये एडीएम एसडीएम इनके पास इतना काम होता है, इनके पास समय नहीं होता और नीचे के क्लर्क इन कामों को करते हैं, जिससे बहुत सारे अपराधी छूट जाते हैं या मामले लंबित रहते हैं। तो भ्रष्टाचार को भी साथ साथ रोकना पड़ेगा और जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा। नहीं सक्सेना साहब, वही तो मैं पूछ रहा हूं ना, आप मानते हैं ना खाद्य आपूर्ति विभाग जो फूड सेफ्टी विभाग बनाया गया वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है, वो अलर्ट ही नहीं रहता। अगर वो जागेगा तो जब 30 त्योहार नजदीक आएंगे, कोई पर्व आएगा तब जागेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। हाँ, मैंने जब फूड सेफ्टी विभाग में देखा कि बहुत सारे अनधिकृत दुकानदार जो है सामान खाने का बेच रहे हैं, तो मैंने उनकी लिस्टिंग कराने का आदेश दिया कि भाई इनकी लिस्टिंग कर डालो एरिया वाइज जगह कि किसके पास लाइसेंस है, किसके पास बिना लाइसेंस के काम है। तो मुझे थोड़े दिन बाद पता लगा कि वो तो वहां पे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं साहब जो है, तो उसको रोकना पड़ा। तो भ्रष्टाचार अधिनियम को मजबूत बनाना और जो सोशल मीडिया या आपका जो पोस्टर है, ये तीनों चारों चीजें मिला के और विशेष अधिकारी इसके लिए नियुक्त करना जो इस कानून को अच्छी तरह से जानता है, इसके प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल और हर प्रकार के प्रोसीजरल जो तकनीकी चीजें हैं उनके बारे में जानकार हो। ये जो राजस्व अधिकारी हैं एसडीएम एडीएम, इनके पास ना समय है ना इतनी जानकारी है। चलिए ये मैं आता हूं और मैं हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए और मैं बात कर रहा हूं, लगातार चर्चाएं हमारी जारी हैं और हमारे साथ डॉक्टर माविलिका पंत जुड़ी हुए हैं। डॉक्टर माविलिका, एक बहुत बड़ा सवाल यही है कि ठीक है, जो हम पहलू पर बात कर रहे हैं कि कानून तो कार्रवाई करेगा, अगर कानूनी कार्रवाई होती, प्रशासन के अधिकारी करते, कम से कम अगर ऐसे मामले आते हैं एक दो जिले में, एक दो बाजार में अगर किसी का पोस्टर लग जाए, आपको नहीं लग रहा कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो जाएगा और खासकर उन लोगों में कहीं ना कहीं दहशत बढ़ेगी जो अवैध फैक्ट्रियां चला रहे हैं, मिलावट फैक्ट्रियां चला रहे हैं, या दुकानदार हैं जो मिलावट कर रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कम से कम एक दो लोगों का। जिस तरह सक्सेना साहब ने भी कहा, इनका पोस्टर चौक चौराहे की जगह सोशल मीडिया पर भी दिखाना चाहिए। सोशल मीडिया, जी बहुत सही बात करी सक्सेना साहब ने। सोशल मीडिया आप देखेंगे कि इतना फैल चुका है आजकल कि यंगस्टर्स बहुत इससे वो हैं अवेयर। सो लोगों के लिए, आम आदमी के लिए एक पोस्टर भी काफ़ी है, बट बच्चों के लिए जो कि एक हमारी मेजॉरिटी जनरेशन और जनता को बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया उनकी तरफ से जो एक सुझाव आया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल बच्चा अपना आधे से ज़्यादा टाइम इसी पे बिताता है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि उनको पता चलेगा कि ये बंदा सही मैसेज या सही मेडिसिन्स नहीं भेज रहा है और उसको नहीं हमें प्रेफर करना चाहिए। और उससे वो एक जो सोसाइटल एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपका पर्सन उस जगह पे नहीं जाए, उससे उसका मार्केट डाउन हो और सामने वालों में डर बैठे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा भुगतना पड़ेगा, तो इस पर जुर्माना हो सकता है, इस पर उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। क्योंकि बेसिकली मेडिसिन को ये बताया जाता है कि उन लोगों से लेना चाहिए जो लाइसेंस्ड पर्सन हो, जिनके पास फार्मेसी काउंसिल का लाइसेंस हो। तो आप देखेंगे किसी भी मेडिकल शॉप में आप जाएं तो पीछे एक लाइसेंस लगा होता है। तो मेरी तो सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आप जाएं तो पहले देखें, अगर कोई आपको ऐसी फेक जगह दिखती है जहाँ पे वो ऐसा कुछ बेच रहा है तो वहाँ से ना खरीदें। और अगर सरकार ये कानून ले आती है तो ये तो बहुत बड़ा स्टेप होगा कि लोगों को पहले पता चल जाएगा कि इन जगह से हमें नहीं लेना। जैसे पहले से ही सेडेस्को ने एक बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है कि उन्होंने फेक मेडिसिन के बारे में बता रखा है हमें,
तो हमारी एक मेडिसिन की एक वो है जिसपे आपका फार्मा सही दाम करके वो एक आपकी साइट है, उसमें वो बताते हैं कि कौन सी मेडिसिन सही है कौन सी नहीं है। तो ये एक ऑनलाइन प्रोसीजर है, पर अगर ये चीज़ आपका क्या कहते हैं पोस्टर के फॉर्म में और लोगों को पहले से पता चल जाएगी, तो हर कोई हर बारी चेक नहीं करके जाता, तो लोगों को पहले से पता चल जाएगा कि यहाँ पे नहीं जाना। दैट इज़ अ वेरी गुड मेजर मेरे तरह से, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि दैट गुड मेजर दैट इज टेकन। ठीक है, ठीक है। डीआर राय डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो खाने पीने की चीज है उनमें तो ये खेल हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग जिससे सेहत आपकी सेहत ठीक हो सकती है, दवाई उसमें भी मिलावट हो रही है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ठोस और मजबूत कानून बने और बहुत ज्यादा इसको मुद्दे को कहीं ना कहीं जिस तरह पोस्टर लगाने की बात हो रही है वो पोस्टर ऐसे ना हो, बड़े व्यापक पैमाने पर पोस्टर लगाए जाए। अगर एक का पोस्टर लगेगा तो 10 लोगों की आंखें खुलेंगी फिर उससे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं जिस वक्त आईएमए का मैं सेक्रेटरी जनरल था, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर मेरी मीटिंग के अंदर मैं गया, तो मैंने यही क्वेश्चन पुटअप किया था कि आपके पास ये प्रोविजन है कि कोई भी आदमी केमिस्ट की दुकान नहीं चला सकता जबकि तक कि उसके पास एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ना हो। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 90% दुकानों के ऊपर लोन लाइसेंस के ऊपर चल रही हैं, फार्मासिस्ट नाम के लोग है नहीं वहां पर। एक चीज, सेकंड चीज मैंने कही कि स्पिरिट मेडिसिन के लिए आप इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते, तो उनका जवाब सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं डॉक्टर हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है। मैंने कहा साहब आपको कहते हुए शर्म नहीं आ रही? अगर सरकार ये कहेगी कि मेरे पास मैन पावर नहीं है तो क्या मैन पावर मैं दूंगा आपको? ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दवाइयां खा रहा है व्यक्ति ठीक होने के लिए और वो ठीक तो नहीं हो रहा और बीमार हो रहा है, उसको पॉइजनिंग हो रही है, कुछ लोग मर रहे हैं, इसको आप बड़े लाइटली ले रहे हैं। तो ये चीजें तो जगह अगर जैसे अभी योगी जी ने कहा है कि पोस्टर लगाएंगे, अगर आप एक गांव के अंदर मैं कहता हूं एक गाजियाबाद ले लीजिए, नोएडा या लखनऊ ले लीजिए, आपने अगर 100 दुकानों को आइडेंटिफाई कर लिया कि इनके पास नकली दूध मिलता है, नकली दवाइयां मिलती है, आपने पोस्टर लगा दिए, तो दूसरे लोग सोचेंगे बाद में कि भैया हमारा भी कल पोस्टर लग जाएगा। ये बहुत बिल्कुल। और देखिए ये एक फर्क भी पड़ता है, आपका धंधा तो चौपट होगा, कम से कम उस इलाके में तो चौपट होगा। हमारे साथ समीर भाटी भी हैं, फूड अधिकारी हैं फूड लैब से। समीर जी बहुत बहुत स्वागत है। समीर जी, उस डिस्कस का आपने सुन ही लिया होगा कि पोस्टर लगेंगे, लेकिन आप फूड लैब अधिकारी रहे हैं। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हाईटेक तरीके से पूरे तरीके से सैंपल लिए जाए। क्या हमारे पास इस तरह के इंतजाम हैं कि हम हाईटेक तरीके से सैंपल ले लें और सैंपल लेकर जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आए और जल्दी से जल्दी एक्शन हो सके? देखिए, अभी जिस तरह से एफएसएसआई काम कर रही है ग्राउंड लेवल के ऊपर, और अभी फिलहाल हमने देखा भी होगा हाल फिलहाल के दिनों के अंदर, खास तौर पे त्योहारों के सीजन के अंदर, जैसा हम देखते हैं कि एकदम से सडन हमारी जो ये अडल्ट्रेशन है, मिलावट है, ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी क्या है, एफएसएसआई ने काफी मोबाइल वैन्स भी लॉन्च करी है। तो मोबाइल वैन की निश्चित तौर पर अभी प्रदेश के अंदर संख्या बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नमूनों को कलेक्ट कर सके। देखिए, सबसे ज्यादा जो मिलावट अभी फिलहाल हम देख भी रहे थे, जो सैंपल फेल होते हैं, वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी चीजों की, वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा फेल होते हैं। तो एक तो वो वाले प्रोडक्ट, और फिलहाल के दिनों में जैसा देखा गया कि आइसक्रीम के जो भी सैंपल है, अब देखिए कुछ सैंपल्स होते हैं जिनको आपको लैब तक ले जाना पॉसिबल नहीं होता, कई बार रैंडम टेस्टिंग वहां करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो रैंडम और रैपिड टेस्टिंग है वो अभी ग्राउंड लेवल पे ऑन स्पॉट बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सैंपल कलेक्ट करके और फिर लैब में ले जाना। अब दूसरा इसमें क्या होता है कि देखिए कुछ चीजें होती है जो आप वहां पर टेस्ट कर सकते हो, पर जैसे अभी प्रदेश के अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स और फूड टेस्टिंग लैब भी और बढ़ाई गई है। तो जितना ज्यादा हम प्रिवेंशन पे, मतलब सैंपल कलेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, उतना ज्यादा हम एक्चुअली अडल्ट्रेशन एक तरह की नहीं है, उसमें बहुत डिफरेंट तरह की अडल्ट्रेशन हो सकती है। रैपिड टेस्ट की हमारी थोड़ी लिमिटेशन होती है कि उसमें कुछ चीजों को हम चेक कर सकते हैं। तो मैं यही समझ रहा हूं कि इसके अंदर जो फूड टेस्टिंग हमारी वैन है, अगर उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा बढ़ाई जाए तो बेटर है। और साथ के साथ हमारे जो अभी फिलहाल आरोग्य मंदिर है, पीएससी, सीएससी है, वहां पर भी हमारे जो पैरामेडिक या जो दूसरे स्टाफ है, अगर थोड़ी उनको मैं भाटी साहब एक सवाल आपसे ईमानदारी से। भाटी साहब, मैंने देखा है, भाटी साहब मैंने देखा है कि सैंपल लिए जाते हैं और लैब के लिए भेज दिए जाते हैं,
लैब में वाकई में काम आता है, देते हैं क्या अधिकारी आपके पास सैंपल पहुंचने के बाद? क्योंकि फिर पता ही नहीं चलता है उनका, क्योंकि मामला खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। ये खराब लगेगा, ये सक्सेना साहब को भी खराब लगेगी ये मेरी बात, और आपको भी खराब लगेगी, लेकिन ऐसी होती है मेरी भगत कहीं ना कहीं। देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी सैंपल्स रैपिड टेस्ट में पहले तो काफी हद तक तो वहीं पर पता लग जाते हैं, जो भी सस्पिशियस सैंपल होते हैं। इनफैक्ट दवाओं की भी बात करें तो दवाओं के भी जो नमूने हैं वहीं पकड़ते हैं, वहीं पता लग जाते हैं, तो काफी हद तक तो वहीं पकड़ लिए जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ फर्दर एडवांस टेस्टिंग करनी पड़ती है, पर ज्यादातर तो आपने देखा होगा जितनी भी एफएसआई की रेड हुई है, उस रेड के अंदर वहीं पे जब्त कर लिया गया इस तरह का। तो बाकी हाँ, निश्चित तौर पे कई और इस तरह की अडल्ट्रेशन होती है जिनको लैब में लाकर चेक करने की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद उनकी के ऊपर उचित कार्रवाई भी की जाती है। जी चलिए, हम आखिरी पड़ाव पर एक एक रिएक्शन और मैं चाहूंगा, और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सक्सेना साहब, एक आखिरी कमेंट, क्या कुछ बदलेगा या सिर्फ हम और आप चर्चा कर ली, हमने जानकारी दे दी, बस यही है? क्योंकि जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जिम्मेदारी तो उनकी है ना भाई, सबसे ज्यादा अधिकारियों की, चाहे वो फूड विभाग की हो और फूड सबकी जिम्मेदारी है उन अधिकारियों की। देखिए, ये एक समन्वित मामला, एक मिला जुला एक अभियान होना चाहिए। ये योगी जी का पोस्टर वाली पहल बहुत अच्छी है। अधिकारियों को भी एक अच्छे ईमानदार अधिकारियों को वहां पे पोस्ट किया जाना चाहिए, उनका प्रशिक्षण अच्छा होना चाहिए, उनका अधिनियम जो है उसको मजबूत करना चाहिए, कानून और जो अधिकारी उसको कर रहे हैं वो भी विशेष तौर से उसके लिए नियत होना चाहिए। ये जनरल अधिकारी, एसडीएम, एडीएम ये इस कार्य को नहीं कर सकते, इनके पास समय नहीं है। और दूसरे ये कि जो भी सामान खरीदे जनता, चाहे दवा हो चाहे खाने का सामान हो, उसका बिल जरूर दे, उसकी इनवॉइस ले, और सरकार को जो 100 रुपए वाली लिमिट है इसको नीचे गिरा करके 50 रुपए कर देना चाहिए कि 50 रुपए से ज्यादा कोई भी सामान खरीदा जाए तो उसका बिल देना अनिवार्य होगा। तो मुझे लगता है जनता को भी जागरूक होना होगा, और योगी जी का अभियान एक अच्छा कदम है, लेकिन इसमें जो कार्य करने वाले अधिकारी या कर्मचारी हैं उनको भी इसके लिए ईमानदारी से जनहित में, राष्ट्र हित में अच्छे से काम करना होगा। और ये अच्छी पहल है, मैं ये नहीं कहता कि अच्छी नहीं है, लेकिन एक समन्वित कार्यक्रम जो जिसके अंदर सभी कुछ, कानून भी, अधिकारी भी, प्रशिक्षण भी, और जनता भी, दुकानदार भी, अवेयरनेस भी, सभी को मिलके, और सोशल मीडिया और जो आजकल जनता को संचार के साधन है उसका पूरा उपयोग, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। भाटी साहब, एक रिएक्शन आपसे भी, जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पहल कर रहे हैं, अधिकारियों को कहा है पूरे हाईटेक तरीके से पहले सैंपल लिए जाएं और दोषी पाए जाने पर पोस्टर लगाया जाए, आपको लग रहा है ये स्कीम चल पाएगी, या लग रहा है कि बस ठीक है आदेश आया पोस्टर लगेंगे, पहले तो जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है पहले वो जिम्मेदारी निभा ले, तब बाद की बात है कि पोस्टर लग पाए? नहीं, देखिए, जिस तरह से इस तरह के मामले अभी पकड़े जा रहे हैं, एटलीस्ट तो पकड़े जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है, तभी पकड़े जा रहे हैं और तभी आगे एस्केलेट हो रहे हैं। और उसके बाद अगर हम देखें, पिछले साल भी कुछ ऐसे ठोस कदम लिए गए थे, और अभी जो ग्राउंड लेवल पर है वो टेस्टिंग भी निश्चित तौर पे बढ़ी है, और जैसा अभी 2 बड़ी और लैब, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब भी स्टैब्लिश्ड हो रही है, तो निश्चित तौर पे इस दिशा के अंदर काम हो रहा है। और जो अभी फिलहाल और ज्यादा इस तरह के ठोस कदम उठाए जाएंगे, तो निश्चित तौर पे, क्योंकि अडल्ट्रेशन को भारत में अभी तक उतना ज्यादा सख्ती से नहीं लिया जाता था, पर अब इस तरह के स्टेप्स निश्चित तौर पे जो ये मिलावट हो रही है इसको कम करेंगे। ठीक है, डॉक्टर पंत, आपसे कोई, आप इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहती हैं कि नहीं? ऐसे भी अगर आप, जैसे उन्होंने कहा कि भाई सोशल मीडिया पर भी इस्तेमाल किया जाए, सोशल मीडिया से लोगों को और अच्छा मैसेज जाएगा, अगर आप पोस्टर लगा रहे हैं उनकी वीडियोस शेयर की जाए, आप इसमें कुछ और ऐड ऑन करेंगे कि हाँ ये इस तरीके से और बेहतर हो सकता है? मेरे को ऐसा लगता है सर कि इसमें एक चीज़ और पैरामीटर ऐड होना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने लिए जिम्मेदार है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आजकल आने लगा है, ड्रग के पीछे QR कोड आता है जी। तो हम अगर अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर लें सेडेस्को के थ्रू, तो उस पर अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो आपसे वो बताएगा कि ये क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रखता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है अपनी मेडिसिन में, क्योंकि कोई इंसान अगर कोई दवाई लेता है उसको पता होता है कि ये दवाई वही है या नहीं है, तो अगर आपको हल्का सा भी डाउट होता है कि एक्सपायरी आगे पीछे है या कुछ है, तो आप उसको स्कैन करिए और सरकार के साथ थोड़ा सा सहयोग बटाइए, क्योंकि सरकार जब इतना बड़ा स्टेप ले रही है तो थोड़ा सा आपका भी बनता है
तो आप ये अगर एक स्टेप हर एक नागरिक जागरूकता से बिल्कुल, अपना जागरूकता निभाएगा, बहुत जरूरी है। तो मुझे डॉक्टर लगता राय, है डॉक्टर सरकार राय का आपकी भी एक आखिरी राय सर, इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? ये जो योगी सरकार, हालांकि जो भी कुछ नया लाते हैं वो मॉडल बनता है दूसरे राज्यों में, आपको लग रहा है कि ये सफल हो पाएगा? देखिए, अगर इच्छा शक्ति है, अगर इच्छा शक्ति जैसे योगी जी ने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के लिए किया है, उसी प्रकार की अगर करेंगे तो जरूर होगा। लेकिन अगर इसी प्रकार से सैंपल लिए जाएंगे, सैंपल वहां से जाएंगे लेकिन लेबोरेटरी में नहीं पहुंचेंगे, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। सेकंड चीज, मैंने आज से 10 साल पहले भी कहा था कि एक लिटमस टेस्ट का आते हैं, एक स्ट्रिप आती है, गवर्नमेंट को 5-10 रुपए वाली एक स्ट्रिप बना दे कि घर पे आप अपना दूध टेस्ट कर लो कि भाई ये नकली है असली है। इस प्रकार के प्रोविजन अगर हर घर में पहुंच जाएंगे तो आदमी समझ जाएगा कि मैं क्या लेके जा रहा हूं। तो सरकार बेचने वाला भी सोचेगा कि ये तो घर में जाके टेस्ट कर लेगा, मेरे को आके क्या करेगा, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो सरकार को इस प्रकार के मेजर्स लेने चाहिए और राष्ट्रवाद जहां तक दवाइयों का बहुत सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। जो लोग स्पूरियस मेडिसिन बेचते हैं, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बिल्कुल, देखिए सख्त कानून के साथ साथ ये एक नया, एक आपको कह सकते हैं कि नया एक फरमान दिया है। इस फरमान का असर हो गया नहीं, लेकिन जो हमारे जहन में, जो मेरे जहन में लगता है कि जब बैनर पोस्टर लगेंगे, वो कोई भी प्रतिष्ठान हो, चाहे वो फैक्ट्री हो या कोई बड़ी दुकान हो, अगर उसने मिलावट की और उसका पोस्टर लग गया तो लोगों के बीच मैसेज जाएगा, तो लोग जो कस्टमर है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होंगे और समाज में कहीं ना कहीं उसका प्रतिष्ठान का कहीं ना कहीं मनोबल टूटेगा और रेपो भी गिरेगी। ये फर्क पड़ेगा, देखते हैं इसका असर कितना होता है और इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का यूपी मांगे उत्तर में हमसे चर्चा करने के लिए। नमस्कार।